तो चलिए स्टूडेंट, के आरजे ज्ञान प्रवाह के ज्ञानों के इस प्रवाह में, इस मंजिल के दौर में, इस राह में बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बायोलॉजी का शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे क्लास 11th के साथ ही, मतलब आज हमारा इंट्रो क्लास होगा क्लास 11th बायोलॉजी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या और कौन कौन सा चैप्टर क्लास 11th के दौरान आपको पढ़ना है। तो बेसिकली सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो बायोलॉजी आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, यानी कि आप व्हाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है, वो बायोलॉजी ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मतलब बायो प्लस लोगस। ये सबको पता रहता है, बचपन से आप पढ़ते हुए हैं। जहाँ बायो का अर्थ लाइफ है एंड लोगस का अर्थ स्टडी और डिस्कोर्स है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो बायोलॉजी वो साइंस है जो लाइफ का अध्ययन है, मतलब साइंस दैट डील्स अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड देयर लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब सुनने में जितना आसान लग रहा है, डिफिनेशन जितना ही आसान है, बायोलॉजी सब्जेक्ट उतना ही कम्प्लेक्स, साथ में इंफॉर्मेटिव है। कम्प्लेक्स कहने का अर्थ है टफ नहीं है, दो अलग अलग वर्ड होता है, एक कम्प्लेक्स एक टफ। अब बच्चे को अगर बोला जाए कि ये सब्जेक्ट ही टफ है तो ये गलत बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ साइंस है। ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान देना है कि केवल लिविंग थिंग्स का बात हम नहीं करेंगे। लिविंग थिंग्स का इंटरैक्शन जो एबायोटिक स्पीसीज से है, नॉन लिविंग्स के साथ है, उस रिलेशन पर भी चर्चा हम इस सब्जेक्ट में ही करते हैं। तो आज इस इंट्रो क्लास में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको क्लास 11 में पढ़ना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है और वो सेक्शन क्यों पढ़ना है। तो आप आज केवल इंट्रो क्लास के साथ, नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरह से सिलेबस के साथ पहला चैप्टर का बात करेंगे। आज आपको बताया जा रहा है कि क्लास 11 में हमें 5 यूनिट पढ़ना है। पहला है द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आप देखिए, ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपको लिविंग थिंग्स के टोटल डाइवर्सिटी, उसके क्लासिफिकेशन, उसके नेचर के बारे में समझाया जाएगा। आप चैप्टर के नाम पर ही ध्यान दीजिए, लिखा हुआ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड में, इस अर्थ में, इस प्लैनेट में जितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, जितने तरह के लिविंग थिंग्स हैं, उनके डाइवर्सिटी का अध्ययन हमें करना है। डाइवर्सिटी का स्टडी करना है, मतलब वो कहाँ पर हैं, किस नेचर में, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, उनके बारे में डिटेल स्टडी हमें इस यूनिट में करना है। इस यूनिट के अंदर 4 डिफरेंट चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये द लिविंग वर्ल्ड के दौरान बेसिकली बात करना है कि लिविंग और नॉन लिविंग्स को समझना, उनके बीच के डिफरेंस को समझना है, साथ ही क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के टर्म को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपको यही पढ़ना है। सेकंड चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड के बाद पढ़ना है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सामान्य भाषा में हम लिविंग थिंग्स के अंदर दो को रखते हैं, प्लांट को और एनिमल्स को। लेकिन अगर क्राइटेरिया के आधार पर, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम के आधार पर देखें तो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। सबसे पहले अगर एरिस्टोटल साहब का बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी का, तो उन्होंने बताया था कि धरती पर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एंड एनिमल। फिर आगे चल के आप देखिएगा इस सिस्टम के दौरान डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 और 5 सिस्टम का चर्चा हम करेंगे और वर्तमान में 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बात करेंगे। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पढ़ना है कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म का बंटवारा किया गया, किस आधार पर किया गया है और बेसिकली उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ पर एक प्लांट किंगडम और 4th चैप्टर में एनिमल किंगडम पढ़ना है। आप देखिएगा, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम 5 किंगडम का चर्चा करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का। पहला 3 किंगडम जो है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इसे एक ही सेक्शन के अंतर्गत हम शॉर्ट में पढ़ते हैं जो हमारा सिलेबस है। जबकि प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है।
इसलिए इसको चैप्टर में एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में दो अलग चैप्टर के रूप में रखा गया है। तो प्लांट किंगडम का हम डिटेल स्टडी करेंगे और एनिमल किंगडम का डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहला यूनिट जो आपके पास है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम जिस 4 चैप्टर का चर्चा करते हैं। अब लिविंग वर्ल्ड को समझने के साथ ही अगला यूनिट आता है जिसमें बताया गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि किस तरह उसका फंक्शन है और किस तरह उसका स्ट्रक्चर है। मतलब यूनिट, अगर सेकेंड यूनिट का बात करें, देखिए मे भी हो सकता है कि यूनिट लिखने के दौरान वर्ड का थोड़ा डिफरेंस आ जाए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये सेकेंड यूनिट आपको बताया जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब इस सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल, यानी कि आउटर स्ट्रक्चर एंड इनर स्ट्रक्चर। अब आउटर मतलब बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो कैसा दिखता है, और साथ में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें 3 चैप्टर को बांटा गया है। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और लास्ट वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। देखिए पहले बता दिया गया है कि चैप्टर के नाम में हो सकता है कोई डिफरेंस दिखे, लेकिन बेसिक जो है वही आपको आज आइडिया दिया जा रहा है। इस सेकेंड यूनिट के दौरान पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का अर्थ है कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि आप प्लांट किंगडम में देखिएगा कैसे कैसे हम प्लांट का बंटवारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी के अंदर उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस का चर्चा करेंगे, उसके स्ट्रक्चर का बात करेंगे, जबकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हम एनिमल वर्ड्स के बारे में, एनिमल्स को समझेंगे, उनके मॉर्फोलॉजी को समझेंगे और एनाटॉमी को समझेंगे। अब ये 2 यूनिट के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आता है। इस तीसरे यूनिट में हम सेल का चर्चा करते हैं और सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट फंक्शन को समझेंगे। मतलब तीसरा यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर हम लोग 3 बात करते हैं। पहला सेल का, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स का, एंड लास्ट वन सेल साइकिल। ध्यान दीजिएगा ये 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है। अब सेल के अंतर्गत आपको पढ़ना है, आपको पता है कि सेल क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बना होगा तो उसका बेसिक, उसका आधार जो होगा वो सेल होगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सेल का डिटेल स्टडी करेंगे, सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स का स्टडी करेंगे। साथ में सेकंड चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग हमारे बॉडी में कितने तरह के बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ऐसे केमिकल का चर्चा करेंगे जो हमारे बॉडी के, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सभी ने कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का, लिपिड का, एंजाइम का नाम जरूर सुना होगा। तो इस चैप्टर के दौरान हम उन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का चर्चा करेंगे जिनसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल हो रहा है। तो उन मॉलिक्यूल्स के चर्चा के दौरान हम बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं। और लास्ट वन में सेल साइकिल के अंतर्गत हम लोग सेल के डिवीज़न का चर्चा करेंगे, और ये सेल डिवीज़न है हमारे लाइफ के ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इसका बात करेंगे। जिसमें आप लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे कि सेल साइकिल में, सेल डिवीज़न में माइटोसिस, मियोसिस वगैरह का चर्चा आप कर चुके हैं। तो इन 3 यूनिट के दौरान हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कैसा होता है। अब इस 3 के बाद हमारा 2 यूनिट बचता है क्लास 11th में। एक आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जबकि सेकंड वन आता है एनिमल फिजियोलॉजी। अब इन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। जैसे आप जानते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट में क्या है, तो न्यूट्रिशन उनमें भी है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। तो ये डिफरेंट, यानी कि उनका डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, इसका चर्चा हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे।
सिमिलरली जब हम एनिमल फिजियोलॉजी का चर्चा करेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी में आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो आप खाते हो यानी कि न्यूट्रिशन का चर्चा करेंगे, डाइजेशन का चर्चा करेंगे, रेस्पिरेशन का चर्चा होगा, एक्सक्रीशन होगा, लोकोमोशन होगा, न्यूट्रिशन कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो डिफरेंट चैप्टर के दौरान हम लोग बायोलॉजी में एक लाइफ में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कितने तरह का एक्टिविटी होता है उन एक्टिविटी का चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 यूनिट के बाद 2 यूनिट बचता है। एक यूनिट आता है प्लांट किंग फिजियोलॉजी और लास्ट वन आता है एनिमल फिजियोलॉजी। तो हम 4th और 5th यूनिट का यहाँ पर आपको एक ब्रीफ आइडियाज देंगे और इस ब्रीफ आइडिया के बाद हम लोग पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का अगले क्लास से स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का ये वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव है, केवल इंट्रो वीडियो है। तो हम चर्चा करते हैं 4th यूनिट का और साथ में चर्चा करते हैं 5th यूनिट का। तो चलते हैं 4th यूनिट में क्या है उस पर बात कर ले पहले। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, बात हम लोग कर चुके हैं, 3 यूनिट का चर्चा कर चुके हैं। 3 यूनिट में किसका बात की है? तो डाइवर्सिटी का, स्ट्रक्चर का, कैसे कैसे बना है। अब ये 2 यूनिट लास्ट का जो है यूनिट 4 एंड यूनिट 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इन 2 यूनिट से अगर आप बात कीजिए तो नीट के एग्ज़ाम में एवरेज अबाउट 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है। इस फिजियोलॉजी के दौरान पढ़ा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर हम प्लांट का चर्चा करें तो प्लांट के अंदर होने वाले एक्टिविटी का बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंतर्गत हम उस फ्लूइड का चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे प्लांट में फ्लूइड सर्कुलेट करेगा, फ्लूइड का ट्रांसपोर्टिंग होगा। मिनरल्स न्यूट्रिशन, आपको पता है कि प्लांट को अपने डाइजेशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट टाइप्स का मिनरल्स का ज़रूरत होता है। मतलब इस चैप्टर के दौरान हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशन का स्टडी करते हैं। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो प्लांट खाता क्या है और कैसे खाता है उसका चर्चा करेंगे। लास्ट वन, जो 3rd वन है, नॉट लास्ट वन, फोटोसिंथेसिस। बचपन से एक ऐसा टर्म है फोटोसिंथेसिस कि हर बच्चे को इनका जानकारी होता है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हम लोग काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ डिफरेंट थ्योरीज के साथ पढ़ेंगे जो कि आपके क्लास 11 के सिलेबस में दिया हुआ है। अभी तक हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में सोलर रेडिएशन है, CO2 है और कार्बोहाइड्रेट वगैरह बन गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का स्टडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और एज अ ह्यूमन बीइंग आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप बात करते हो रेस्पिरेशन का, तो श्वसन क्रिया जरूरी तो है ही। अब इस रेस्पिरेशन में प्लांट का रेस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। डिफरेंट थ्योरीज के द्वारा इसे प्रूव करने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया। हम उन सभी थ्योरी पर चर्चा करेंगे। और लास्ट वन है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान आप पढ़े होंगे क्लास 9th 10th के स्टैंडर्ड में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का चर्चा आप किए होंगे। आप ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, इथिलीन का चर्चा कर चुके होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन सा केमिकल है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मतलब सेक्शन 4 यूनिट 4 जो है वो आपको पूरी तरह से प्लांट के स्ट्रक्चर के अलावा प्लांट के फंक्शन, उसके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी का स्टडी करवाएगा। और सबसे लास्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 5 है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बात करता है। देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स का बात करते हैं, तो जब हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंतर्गत ही आप एनिमल्स किंगडम में डिफरेंट टाइप के फाइलम में उसके थोड़े थोड़े रिप्रोडक्शन, उसके फंक्शन, एक्सक्रीशन, डिफरेंट फंक्शन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस यूनिट में हम लोग पूरी तरह से डिटेल स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी का करेंगे। अब इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल चीज़ है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के दौरान आप न्यूट्रिशन का चर्चा करेंगे कि हम ह्यूमन किस तरह से न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करते हैं, न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं और उसका डाइजेशन आपके बॉडी में कैसे होगा, कौन सा केमिकल प्रोसेस होगा, कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा और कौन कौन सा ऑर्गेन्स आप इसमें सपोर्ट करता है, यूज़ होता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, जस्ट मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस का इंटायर स्टडी आपको इसमें करना है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन के दौरान आपके बॉडी में इंटरनली जो सर्कुलेट होता है फ्लूइड, जस्ट लाइक ब्लड, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट का टोटल फंक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के दौरान
हम जो ये पूरा फंक्शन कर चुके हैं, डाइजेशन कर चुके हैं, न्यूट्रिशन कर चुके हैं, इस दौरान हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट कैसे किया जाए, एक्सक्रीशन कैसे होगा, किडनी का फंक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप का एक्सक्रीशन कैसे होगा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनिमल्स का एक स्पेशल क्राइटेरिया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट के पास ये लोकोमोशन नहीं होता है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के दौरान हम ह्यूमन के डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ ही उसमें होने वाले लोकोमोशन का चर्चा करते हैं, बॉडी में डिफरेंट बोन के फंक्शन को पढ़ते हैं। साथ में ये दो लास्ट का न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूरल कंट्रोल के दौरान हम सेंस ऑर्गन का चर्चा करते हैं। आपको पता है कि हम ह्यूमन में सबसे ज़बरदस्त सेंसिटिव एक्टिविटी होती है। इस सेंस एक्टिविटी को और हमारे बॉडी को वो किस तरह कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ये पूरा का पूरा न्यूरल कंट्रोल है। जबकि आपको पता है कि आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप का हार्मोनल एक्टिविटी होता है। इस डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटी के दौरान आप डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आप में से हर बच्चे एड्रिनल, थायराइड, थायरॉक्सिन नाम जरूर सुने होंगे। अब ये एड्रिनल का क्या फंक्शन है, बॉडी के किस पार्ट में ये ग्लैंड्स पाया जा रहा है, क्या उसका फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, पीनियल क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, थाइमस क्या है, तो हर एक चीज़ का चर्चा हम इस चैप्टर में करते हैं। तो स्टूडेंट, आज ये आपके लिए ओवरव्यू था। ये क्लास 11th के टोटल 5 यूनिट और उसमें जो जो चैप्टर है उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया गया। आज आपके सामने केवल और केवल बायोलॉजी का एक इंट्रो क्लास दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पहला चैप्टर, पहला यूनिट, मतलब लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में डिफरेंस के साथ ही बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले नोमेनक्लेचर का चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, तो आप पूरे के पूरे 11th और 12th के एक एक सेक्शन को समझ पाइएगा। आप ये इंश्योर आपको किया जा रहा है इस चैनल की तरफ से कि आप जितने तरह के डिफरेंट एग्जाम हैं, चाहे नीट हो, एम्स हो, उसका एग्जाम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो काम आपको करना क्या होगा, आपको पता ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट तो जरूर किया कीजिए। तो चलते हैं, आज इस इंट्रो क्लास में बस इतना ही। अगले दिन मिलेंगे पूरी तरह से पहले चैप्टर को समर्पित पहला क्लास। तब तक के लिए टेक केयर बोलना जरूरी है।